है आप सभी का हमारे चैनल स्नेहा ब्लॉग्स में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अभी मैं फिर नहा के घर में पूजा कर चुकी हूँ और मैं मंदिर जाऊँगी। और मंदिर किस लिए जाऊँगी ये आप लोग को पहले ही बता देती हूँ। आज मेरे हस्बैंड का बर्थडे है, तो एक बार मैं तो विश की हुई हूँ, लेकिन इस ब्लॉग के थ्रू फिर से हैप्पी बर्थडे। अभी हैप्पी बर्थडे कौती देव जी। तो अभी आज उनका बर्थडे है, फिर अभी मैं घर में पूजा करके और प्रसाद साथ चढ़ाई हूँ घर में, क्योंकि इससे पहले मैं एनिवर्सरी में जब मंदिर गई सवेरे सवेरे तो उस टाइम में दुकान ही नहीं खुला हुआ था, एक दुकान नहीं खुला हुआ था। तो मैं वहाँ पे फल ही लेके चढ़ाई थी। उसके बाद फिर जो आने लगी तो दुकान खुला, तो मैं वहाँ से मिठाई लेके आई, उसके बाद फिर घर में चढ़ाई। इस वजह से मैं कल रात को ही मंगवा ली थी, तो घर में मैं चढ़ा चुकी हूँ और फिर मिठाई रखी हुई हूँ। तो मंदिर जाऊँगी तो फिर वहाँ चढ़ाऊँगी। और यहाँ सवेरे उठी हूँ तो उतना सवेरे तो मेरा डाई नहीं है, तो फिर मैं झाड़ू लगा के और पूजा रूम में पूछा करके और पूजा कर चुकी हूँ। और इधर तक मैं यहाँ पे कुकर चढ़ा हुआ, उसमें मैं काबुली भी बॉयल करके रख दी, जो ऐसे में क्योंकि आने के बाद बनाऊँगी तो फिर काबुली तो बनाने में टाइम लगेगा, इस वजह से मैं काबुली को बॉयल करके रख दी। क्योंकि बॉयल करके रखा रहेगा तो फिर बस तब तक क्या, अभी प्रेशर निकल चुका है, तो फिर अभी तो नहीं बनाऊँगी क्योंकि मैं नहा हुआ के रेडी हो चुकी हूँ। तो फिर अभी जब बनाने जाऊँगी तो उसमें तो मतलब कि नमकीन हो जाएगा, मतलब शरीर क्या कहते हैं ना, हम लोग क्या जैसे कहते हैं जैसे कि नमकीन चाहे सब खाना वाना छून अगर पूजा करने से पहले छूने का ये बोलते हैं शरीर सक्रिय हो जाएगा। तो फिर वो नहीं छूँगी, पहले मंदिर से आऊँगी, मंदिर से पूजा वगैरह करके उसके बाद फिर तब बनाऊँगी, छोला बनाऊँगी। उसके बाद फिर और देखती हूँ और क्या बनाती हूँ। तो जो बनाऊँगी आप लोगों के साथ शेयर करूँ, मतलब आप लोगों को दिखाऊँगी और शेयर तो मैं क्या बना रही हूँ। तो फिर अब बस कपड़ा चेंज करेंगे, उसके बाद फिर मंदिर जाएंगे। तो मंदिर चलते हैं, तो मंदिर में अगर कुछ मतलब कि रिकॉर्ड किए तो फिर दिखाएंगे, और नहीं तो फिर घर आते हैं। तो आप लोगों से मिलते हैं, आप लोग बने रहिएगा। मंदिर के लिए निकल गए हम लोग, तो रास्ता का थोड़ा सा मंदिर में अपना पूजा कर ली। उसके बाद फिर मंदिर में थोड़ा सा मैं रिकॉर्ड की हूँ, क्योंकि पूजा करने टाइम में तो मैं भी पूजा कर रही थी और मैं मतलब तो दोनों लोग साथ में थे, तो उस टाइम का वैसे में पूजा के टाइम का वीडियो नहीं है मेरे पास। और दोनों लोग थे या दोनों लोग में दोनों पूजा ही कर रहे थे, तो उस हो नहीं सकता। फिर ये यहाँ पे भोला बाबा का मंदिर है। शायद कल, मतलब आज ये वीडियो जाएगा कल 11 जुलाई को, ये त्रयोदशी था। तो भोला बाबा के मंदिर में मतलब काफ़ी लोग थे, सुबह का टाइम था इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं था, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग थे। इधर तो शनिदेव भगवान का मंदिर है और वो पीपल का है, तो उसमें बोलते हैं कि लेडीज़ लोग जाके पूजा नहीं करती है। मैं उधर बस नीचे से ही पूजा कर लेती हूँ, अगरबत्ती सब दिखा देती हूँ। इधर भगवान पूजा का सामान वामान मिलने वाला दुकान था। और ये हनुमान जी का, मतलब ये मंदिर हनुमान जी के का ही मंदिर है, बोलने पर हनुमान मंदिर ही बोला जाता है। तो हनुमान जी का ये मंदिर है। उधर गणेश जी थे और एक शायद राधा कृष्ण है। उधर अंदर में जगन्नाथ भगवान का भी ऊपर में लगा हुआ है, दिख रहा, ऊपर में दिखा। और इधर साइड से शिवलिंग भी रखा हुआ है, लेकिन फिर भी अंदर में तो पुजारी लोग ही पूजा करते हैं। कल वैसे लेडीज़ को मैं देखी थी पूजा करते हुए अंदर जाके, लेकिन वैसे जनरली सब लोग जाके नहीं करते। और यहाँ पर मैं चंद्रामृत ले रही हूँ, तो यहाँ पर पंडित जी बोलते हैं मैं चंद्रामृत लेके, और वहीं मतलब कि वहीं पे चंद्रामृत अंदर डालने, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि यहाँ पूजा रूम में चाहे यहाँ कुछ खा लेंगे तो जूठा हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ बोलते हैं पंडित जी वहीं पे चंद्रामृत लेके वहीं पे ये कर लेने के लिए। तो मैं पहले तो नहीं ली थी चंद्रामृत, जब पूजा वूजा कर ली थी उसके बाद फिर आई तो चंद्रामृत ली, क्योंकि फिर पहले ही जितना चंद्रामृत ले रही थी उसके बाद फिर पूजा करती तो शरीर तो जूठा हो जाता, तो फिर और सब भगवान का जूठा शरीर नहीं करना पड़ता। तो यहाँ पर वैसे ही उसके बाद फिर यहाँ पर पूजा वूजा कर लेते हैं। उसके बाद फिर मंदिर सीधे नहीं जाना चाहिए जैसे बोलते हैं लोग, मुझे पता नहीं, लेकिन पूरी तो मैं इसलिए परिवार बैठे हुए थे तो वो बोले बैठने के लिए, तो मैं भी वहाँ पे थोड़ा बैठ गई। और उसके बाद फिर वहाँ से निकली, तो वहाँ पे वो मैं जब भी मंदिर जाती हूँ तो कभी कोई फल या कभी पैसा, मतलब कुछ ना कुछ देती ही हूँ। और अभी तो मतलब कल तो बर्थडे ही था, तो उसमें तो देना बनता ही था। और ये छोटा छोटा बच्चा सब तो मतलब कि एक बार लेके फिर दोबारा ऐसे कर रहा था। फिर भी मैं यहाँ पर मतलब जितने थे इस टाइम में, सुबह के टाइम में मैं जितना मतलब कि मैं गई थी उस टाइम में बहुत सवेरे ही था, तो बहुत ज़्यादा नहीं थे, लेकिन जो भी थे तो मैं हमेशा वही या तो पैसा लेके जाती हूँ, अन्य तो वहीं पे चेंज करवाती हूँ, उसके बाद फिर सबको देती हूँ। वो वही एक बार दो बार, मतलब छोटा बच्चा सब तो और अजीब टाइप से करते रहता है।
तो फिर यहीं पर दी। और उसके बाद फिर आने वक्त में तो आगे का मंदिर का नहीं था, लेकिन अब ये मंदिर का गेट का एंट्रेंस का यही है। अंदर मतलब मंदिर काफ़ी मतलब कि स्पेसस है। उसके बाद फिर अब घर लौटने वक्त का है, तो घर आ गए हैं। ये वहीं पे मंदिर मेरे घर से ना बहुत कम ही दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है मेरे घर से, हम लोग मतलब जहाँ रहते हैं वहाँ। और ये तो अपने कॉलोनी का है, कश्यप कॉलोनी का। यहाँ पे ये कॉमर्शियल ये सब बिल्डिंग सब बन रहा है, क्योंकि इस मोहल्ले में कॉमर्शियल वाले रोड से सटे सटे सब कॉमर्शियल ही है, सारा होलसेल दुकान का ही है सब। यहाँ पे सेवई बनाई हूँ, कावड़ी बना रही हूँ, जो कि कावड़ी में बॉइल करके गई थी, और कॉफ़ी बना के दे दी हूँ। और यहाँ दूध उबाल के रखी, तो यहाँ टला के रखी। देखती हूँ जाने से पहले बन पाता है कि नहीं बन पाएगा, तो एटलीस्ट सेवई तो बना हुआ है, सेवई दे दूँगी। और प्रसाद जो मैं घर में चढ़ाई थी और मंदिर में चढ़ाई, दोनों प्रसाद में दे दी हूँ। थोड़ा और बनेगा, बस पानी डाल देंगे, क्योंकि ये पहले से ही पका हुआ है, तो इसको पकने में उतना टाइम लगेगा नहीं। सोची कि खासा वाला कचौड़ी बनाऊंगी, लेकिन जल्दी जल्दी में सीधे हाथ लगा के रख ली हूँ। अब सीधा कचौड़ी बना लूँगी, किसी और भी नहीं खस्ता वाला कचौड़ी बनाऊँगी। और खीर ये तीनों बन चुका है, सेवई नहीं बनाई है। तो देखिए कैसा लगा। कुछ मीठा होना चाहिए कोई भी अवसर पे, तो आज बर्थडे है इस वजह से। ये रहा मेरा छोला, मैं अभी तुरंत खोली हूँ इसलिए ऐसा दिख रहा है, नहीं तो ये जब थोड़ा सेट हो जाएगा तो और अच्छा रहेगा। इसमें है कचौड़ी। और फिर ये रहा, ये मैं नाश्ता निकाल के अब जा रही हूँ हस्बैंड को देने के लिए। मतलब नाश्ता वास्ता वाला जो काम था उससे मैं फ्री हो गई हूँ। नाश्ता तो मैं आप लोगों को दिखाई दी, तो फिर नाश्ता दे दिए, पतिदेव नाश्ता भी करके अब वो चले गए हैं। अब थोड़ा बेड उठ ठीक करूँगी, क्योंकि मैं जब मतलब कि घर में वो रहते ही हैं, तो उस टाइम में मेरे घर में सब कुछ बिखरा ही रहता है। वो मतलब कुछ भी कर लो वो सही नहीं हो सकता है। तो फिर जैसे अभी बेड देखिए, तो बेड पूरा बिखरा हुआ है, तो बेड सब सही करेंगे। और गर्मी अभी भी दिख रहा होगा पसीना, तो अभी थोड़ा कम हुआ है। इस रूम में आ गई हूँ, तो किचन में तो बहुत ज़्यादा गर्मी था, अभी इतना गर्मी है कि कुछ कहे बोल ही नहीं सकते हैं। बारिश होती है तो उस टाइम में एकदम थोड़ा सा ठंडा टाइप से हो जाता है, और उसके बाद फिर जब बारिश बंद होती है तो बहुत ज़्यादा ही ये कर देता है। ऐसा होता है कि गर्मी भी जाता है, कपड़ा भी नहीं सूखता है, मतलब कुछ भी सही से सिस्टमेटिक वे में नहीं हो पाता है। क्योंकि बारिश अगर ढंग से अगर बारिश होना है तो एक दिन बारिश हो जाएगी, अच्छे से धूप हो जाए, कपड़ा वपड़ा भी अच्छे से सूख जाए। मैं ऐसा बोलती हूँ, तो फिर मेरे हस्बैंड बोलेंगे हाँ तो बारिश भी आपके हिसाब से होगा। हम बोलेंगे हाँ इधर देव जी से बात कर लेते हैं, इधर वहाँ से बात कर लेते हैं, तो हो भी सकता है। तो फिर और मैं तो आप मतलब कि मैं उतना, क्योंकि जैसे फैमिली रहता है तो अच्छे से खूब मतलब क्या ज़्यादा कुछ करके सेलिब्रेट करने में मज़ा आता है। लेकिन फैमिली को मतलब अकेले में मैं उतना ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ बस। और मैं वैसे भी उतना ज़्यादा मतलब जैसे गिफ्ट भी बहुत बड़ा सा उतना कुछ नहीं देती हूँ। जनरली हर बार मैं कपड़ा और केक, बस यही दो चीज़ मतलब हस्बैंड को देती हूँ। बर्थडे हो, मैरिज हो, कुछ भी हो, उसमें मैं यही करती हूँ। तो इस बार भी वही दी हूँ। तो कपड़ा जो मैं दी हूँ वही मैं सोची दी हूँ, तो पहन लेंगे। तो फिर मंदिर गई थी तो मतलब पूजा भी हो जाएगा, तो नया कपड़ा में, तो फिर वही पहन के मंदिर गया था। और आज मंदिर में थोड़ा मतलब दुकान खुला हुआ था। आज तो मैं पहले ही प्रसाद मंगवाई हुई थी, तो मंदिर में दुकान भी खुला हुआ था। वैसे आज थोड़ा मैं लेट से गई भी थी, 8:30 के आसपास गई हूँ। तब तो मैं आई हूँ 9:20 साढ़े 9 बजे तक आई हूँ। उसके बाद फिर किचन में गई जल्दी करके 10 बजे तक मैं नाश्ता कंप्लीट की हूँ। बस छोला का वो मतलब कि छोला तो जैसे बनाने में बंद रहता है तो प्रेशर भरा ही रहता है, तो उसको पानी डाल के तब प्रेशर निकाली हूँ उसका। और उसके बाद फिर तब हस्बैंड को दी। तो फिर अब वो चले गए हैं। अभी का मौसम देखिए बाहर का, देखिए अभी का मौसम, अभी भी बारिश लगाए हुए ही है। अभी भी बारिश लगी है। लेकिन ये है कि अभी अब पता नहीं, अभी ऐसे किए हुए हैं, लेकिन एकदम से धूप भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं रहती है यहाँ के मौसम। तो फिर आप लोग बने रहेगा, जो ही आगे जो करेंगे वो आप लोग के साथ शेयर करेंगे। पूरा नहीं जलाइएगा थी, 3-4 गोली डाल दें।
पंखा बंद करेंगे तभी ना कैंडल जलाएंगे। हाँ अभी चलने दीजिए ना, हो गया बस, उन्हें थोड़ी फूकने जाएंगे। यहाँ पे केक कटिंग कर रहे हैं, तो फिर ये कैंडल जलाने के लिए बोल रहे थे, कितना नहीं जलाने के लिए। ये मतलब केक कटिंग भी ज़बरदस्ती में ये करते हैं, तो क्यों नहीं करना चाहते हैं। तो ये तो मैं कभी मतलब कि वैसा टाइम आएगा तो बताऊंगी कि ये सब करना ये मेरे पति देव उतना क्यों नहीं चाहते। तो ज़बरदस्ती में मैं केक कटवाती हूँ बस। तो केक कटिंग किए हैं और उसके बाद फिर कैंडल बोले ज़्यादा नहीं करने के लिए। और मैं बोल रही थी जो कैंडल मैं जलाऊंगी आप आप फूकोगे ना, लेकिन वो बोल रहे थे वो खुद ही जलाया। उसके बाद फिर मैं उधर गई, मैं सोच रही थी कि उधर फ़ोटो लेने की वजह से उधर गई थी। और तो कैंडल सब जलाया और उसके बाद फिर ये मतलब कैंडल सारा यही जलाया और यही मतलब कि लगाया भी था। नहीं तो फिर यहाँ पे केक कटिंग करने के बाद केक कट करने के बाद वो बोल रहे थे मुझे मतलब कि केक खिलाते मुझे पहले। तो मैं बोल रही थी नहीं मैं पहले खिलाऊंगी। तो फिर उधर गई हूँ, मैं कैमरा ऑन की हुई जो उससे मैं फ़ोटो भी लेती रहूँगी मैं, इसलिए। उसके बाद फिर कैमरा नीचे हो गया था, इस वजह से पूरा अच्छे से फ़ोटो आया नहीं। हो गया। और वो कपड़ा मेरा बहुत ज़्यादा ही मतलब कि लग रहा था पसीना से गीला टाइप से हो गया था। उसे सुबह में चेंज कर ली थी मैं, फिर शाम को पहनी हूँ। तो उसके बाद फिर लग रहा था, जबकि ज़्यादा देर पहनी भी नहीं हूँ, लेकिन फिर बहुत गीला टाइप से लग रहा था, इसलिए मैं वो कपड़ा चेंज कर ली हूँ। और फिर अभी हम लोग डिनर के लिए जाएँगे। तो डिनर के लिए मतलब कि मेरा मतलब ऐसा मतलब कि कुछ भी रहता है तो मेरा रात का डिनर से मेरा छुट्टी हो जाता है। तो फिर हम लोग डिनर करने के लिए बाहर ही जाएंगे। तो अभी गए हैं, अभी मैं वो केक को कटिंग हो गया। उसके बाद फिर मैं उसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। वो एक बगल में एक आंटी के यहाँ, इन दोनों के यहाँ मैं बस दे आई हूँ। तो उसमें केक था, मिठाई था, समोसा था, ये सब प्लेट में लेके और दे के चली आई। उसके बाद फिर मैं रेडी भी हो गई हूँ। अब हम लोग निकलेंगे खाने के लिए जाने के लिए। तो फिर वहाँ पे थोड़ा बहुत रिकॉर्ड करेंगे, तो फिर वो आप लोग साथ शेयर करेंगे। और उसके बाद फिर यहाँ आने का ब्लॉग एंड करेंगे। तो फिर आप लोग बताना आप लोग कैसे मतलब आप लोग 2 जन में कैसे सेलिब्रेट करते हो। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, मुझे ऐसे ही ठीक भी लगता है। पिछली बार तो जैसे नहीं, पिछली बार हाँ एनिवर्सरी में मैं मतलब कि इसी बिल्डिंग में जो फ्लैट सब में अलग अलग लोग रहते हैं, तो उन लोग को बस वैसे ही केक कटिंग में मतलब खाना पीने बुलाई थी, बस वैसे ही नाश्ता के लिए। लेकिन जनरली मैं ज़्यादातर ऐसे ही करती हूँ, दोनों जन में अपना केक कटिंग कर लेते हैं। उसके बाद फिर जैसे लॉकडाउन का टाइम था उस टाइम में तो फिर घर में ही खाना वाना सब कुछ बना के तब किए थे। और वैसे रहता है तो केक कटिंग घर में करती हूँ और उसके बाद फिर बाहर जाके डिनर कर लेती हूँ। तो हम लोग का सेलिब्रेशन ऐसे ही होता है। हम लोग रेस्टोरेंट में पहुंच चुके हैं। तो रेस्टोरेंट में पहुंचने के बाद फिर हम लोग जो खाए थे बस उतना ही मैं थोड़ा थोड़ा करके जो भी लिए थे सब कुछ। तो ये पापड़ था और उसके बाद फिर ये चिकन सूप है जो कि मैं तो नहीं खाती हूँ, आप लोग पता ही है। और उसके बाद ये चिकन टिक्का है। तो ये जो भी नॉनवेज वाला मतलब आइटम है तो पतिदेव का ही था। और ये है पनीर टिक्का, तो इसमें से मैं खाई थी, ये बहुत ज़्यादा लग रहा था तो मैं हस्बैंड को भी दे दी थी इसमें थोड़ा सा। उसके बाद वो लिए थे बिरयानी, चिकन बिरयानी, उनको बहुत ज़्यादा ही पसंद है चिकन बिरयानी। और ये मेरे लिए पनीर कढ़ाई पनीर था और वो क्या कहते हैं बटर रोटी था। लेकिन मतलब लाइफ में फर्स्ट टाइम इतना ख़राब पनीर मैं खाई हूँ। इतना ख़राब मतलब एक तरह से पैसा बर्बाद ही हुआ, बहुत ख़राब था, एकदम बिल्कुल अच्छा नहीं लगा मुझे ये। इसके बाद फिर हम लोग वहाँ से निकल गए और बारिश मतलब थोड़ा सा हो रहा था बारिश। तो ऐसा बारिश में चलने में मज़ा ही आता है, मतलब कि ये नहीं लगते रहता है ना कि जो ज़्यादा मतलब भीगना भी नहीं होता है ऐसे बारिश में। और आराम से मतलब कि मज़ा आता है, क्योंकि बारिश में तो मैं निकलती नहीं हूँ कहीं। तो आज मतलब जब रेस्टोरेंट से हम लोग निकले तो एकदम हल्का हल्का बारिश हो रहा था, क्योंकि अब आप लोगों को मतलब कि ये इसमें भी दिख रहा होगा कि बारिश बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है, एकदम मतलब हल्का हल्का सा हो रहा है। तो अच्छा लग रहा था ऐसा बारिश। तो फिर रास्ते में आ रहे थे तो रास्ते में थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड करते हुए जो आए वो शेयर कर रहे हैं। आते वक्त में हम लोग मतलब कि पैदल ही चले आए और मुश्किल से 4 साढ़े 4 मिनट ही लगा हम लोग को वहाँ से आने में। ज़्यादा दूर था नहीं वो रेस्टोरेंट।
तो और यहाँ तो मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दी हूँ इसीलिए, लेकिन वीडियो जो मैं रिकॉर्ड की थी ना घर वहाँ से घर तक का, उसी से मुझे पता चला इतना टाइम ही लगा, क्योंकि उतना टाइम का ही वीडियो था, तो उसको मैं फास्ट फॉरवर्ड करके तब ये कम की हूँ। ये रास्ता का ही था। और क्या फिर घर पहुँचने के बाद तो फिर कुछ की नहीं थी मैं। ये तो अपने गली का ही है, हम लोग मतलब जहाँ रहते हैं हम लोग। मतलब तो अभी खाना वाना खा के हम लोग अब डिनर अपने उनर घर करके पहुँच चुके रेस्टोरेंट हैं। से घर पहुँच गए हैं। घर पहुँच गए तो अब आके मैं अपना ब्लॉग कुछ भी एंड नहीं कर किया तो लेती क्या हूँ। फिर कपड़ा ब्लॉग मैं चेंज एंड कर किया चुकी तो हूँ गेट से अंदर पूरा। आ गए। इतना ज़्यादा हम लोग को घर मतलब कि पहुँच चुके हम लोग हैं। जब डिनर करके आने लगे तो उस फिर टाइम में बहुत ज़्यादा आप बारिश लोग होने लगी। बताइएगा आप लोगों को ये उसके ब्लॉग फिर कैसा थोड़ा लगा। हल्का कुछ टाइम भी हम लोग रुके, उसके बाद फिर बारिश रुक गई तो फिर हम लोग चले आए। फिर अब कपड़ा फिर से चेंज भी कर ली हूँ, क्योंकि मतलब जीन्स उन्स में थोड़ा ये अजीब मतलब कि अनकम्फर्टेबल लगते रहता है, तो इस वजह से मैं वो चेंज कर ली हूँ। उसके बाद फिर अब ब्लॉग एंड करने के लिए आ गई हूँ। तो इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग एंड कर लेती हूँ, क्योंकि आज सुबह से अभी तक का थोड़ा थोड़ा करके ही क्लिप होगा तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा ब्लॉग। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक करना होगा तो कर दीजिएगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।